एक लड़की जिसका नाम था अर्चना, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी और एक दिन शाम के समय अपने ऑफिस से घर की तरफ जा रही थी। रास्ते में अचानक से उसकी कार खराब हो जाती है। वो अपने कार से बाहर निकलती है और चारों तरफ देखने लगती है कि शायद कहीं पर कोई कार मैकेनिक मिल जाए, लेकिन उसे अपने आसपास में कार मैकेनिक की कोई दुकान नजर नहीं आती है। वहीं पर एक लड़का खड़ा था जिसका नाम था रवि। वो उस लड़की को देख रहा था। वो समझ चुका था कि इसकी कार खराब हो गई है और ये एक मैकेनिक को ढूंढ रही है। रवि अर्चना के पास जाता है और कहता है कि मैडम, लगता है आपकी कार खराब हो गई है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? तो अर्चना कहती है कि हाँ, मेरी कार खराब हो गई है और मैं मैकेनिक को ढूंढ रही हूँ, क्या आसपास में कोई कार मैकेनिक है? तो रवि कहता है कि मैडम, यहाँ पर आसपास तो कोई कार मैकेनिक की दुकान नहीं है। यहाँ से आपको कम से कम 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको कार मैकेनिक की दुकान मिलेगी। तो अर्चना कहती है कि अब मैं क्या करूँ, यहाँ से 3 किलोमीटर में कैसे जाऊँ और कैसे अपनी कार को ठीक कराऊँ? तो इस पर रवि कहता है कि मैडम, आप चिंता मत करो, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। फिर रवि कार के इंजन को चेक करने लगता है और देखने लगता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। कुछ देर की मेहनत के बाद रवि उस कार को ठीक कर देता है और अर्चना से कहता है कि मैडम, लो आपकी कार ठीक हो गई। इस पर अर्चना बहुत खुश हो जाती है। वो रवि को थैंक यू बोलती है और उसे कुछ पैसे देना चाहती है। तो रवि कहता है कि नहीं नहीं मैडम, मुझे अपने काम के पैसे नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, चूंकि मैंने आपका काम किया है तो मैं आपसे अपने सर्विस की कीमत जरूर मांगूंगा। तो अर्चना कहती है कि रवि, तुमने मेरी बहुत मदद की है, बताओ क्या है तुम्हारी सर्विस की कीमत? तो रवि कहता है कि मैडम, मैं कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा था और मोहन नाम के एक अनजान व्यक्ति ने मेरी मदद की थी, लेकिन जब मैंने मोहन को कुछ पैसे देने चाहे तो उसने मुझसे कहा था कि भाई, मैं अपने काम के पैसे नहीं लेता, और उसने मुझसे यही कहा जो कि आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने तुम्हारी जो भी मदद की है उसके मैं पैसे तो नहीं लूंगा, लेकिन अपनी सर्विस की कीमत तुमसे मैं जरूर मांगूंगा। और जब मैंने उनसे कहा कि भाई बताओ तुम्हारी सर्विस की क्या कीमत है, तो उन्होंने मुझसे जो कुछ भी मांगा आज मैं वही आपसे मांग रहा हूँ। रवि ने अर्चना से आगे कहा कि उस आदमी ने मुझसे कहा था कि अगर जीवन में कभी भी किसी को तुम्हारी जरूरत पड़े तो तुम उसकी मदद जरूर करना, और यही है मेरे सर्विस की कीमत, इससे ज्यादा मैं तुमसे कुछ नहीं ले सकता। रवि ने आगे कहा कि मोहन ने मुझसे कहा था कि मैंने अपने इस सर्विस की कीमत को नाम दिया है चेन ऑफ हैप्पीनेस, और तुम इस चेन ऑफ हैप्पीनेस को आगे जरूर बढ़ाना। रवि ने अर्चना से आगे कहा कि मैडम, मैं भी आपसे अपने सर्विस की यही कीमत मांग रहा हूँ कि जिंदगी में अगर आप किसी की मदद कर सको तो उसकी मदद जरूर करना और हमेशा इस चेन ऑफ हैप्पीनेस को आगे बढ़ाते रहना। यह सुनकर अर्चना की आंख छलक गई और उसने रवि से कहा कि रवि, मैं तुम्हारे इस बात को कभी नहीं भूलूंगी और जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक मैं तुम्हारे सर्विस की कीमत चुकाती रहूंगी। अर्चना आगे कहती है कि रवि, जिस तरह से तुमने अपने सर्विस के पैसे मुझसे नहीं लिए, ठीक उसी तरह मैं भी किसी से भी अपने सर्विस के पैसे नहीं लूंगी, लेकिन अपने सर्विस की कीमत जरूर मांगूंगी। मैं तुम्हारे इस चेन ऑफ हैप्पीनेस को हमेशा आगे बढ़ाती रहूंगी। अर्चना रवि को थैंक यू बोलती है और अपने कार से वहां से निकल जाती है। रास्ते में अर्चना को थोड़ी भूख लग जाती है। उसे सामने एक रेस्टोरेंट दिखाई पड़ता है। वो अपनी कार को वहीं पर रोककर खाने के लिए रेस्टोरेंट चली जाती है। अर्चना का ध्यान रेस्टोरेंट में काम कर रही एक लड़की के ऊपर जाता है जिसके चेहरे पर थोड़ी उदासी छाई थी। अर्चना समझ जाती है कि जरूर इसकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, चलो देखती हूँ मैं इसकी क्या मदद कर सकती हूँ। अर्चना उस लड़की को अपने पास बुलाती है और उसे उसका नाम पूछती है। उसका नाम था गीता। अर्चना गीता से कहती है कि मुझे लग रहा है कि शायद तुम्हारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? तो गीता कहती है कि नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम, मैं ठीक हूँ। गीता आगे कहती है कि मैडम, आप मेरे रेस्टोरेंट में आए हैं, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? तो अर्चना कहती है कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मेरे लिए एक पाव भाजी लेकर आ जाओ। गीता अर्चना के लिए पाव भाजी लेकर आती है और वहीं पर बिल रखकर वहां से चली जाती है। अर्चना पाव भाजी खा लेती है और गीता को बुलाकर कहती है कि गीता, तुम्हारे रेस्टोरेंट की पाव भाजी बहुत ही अच्छी थी, ये लो इसमें बिल के पैसे हैं, तुम काउंटर पर जाकर पेमेंट कर देना, मुझे थोड़ी लेट हो रही है, मैं जा रही हूँ। यह कहकर अर्चना वहां से निकल जाती है। गीता देखती है कि अर्चना बिल अमाउंट के अलावा वहां पर एक इन्वेलप रख दी है। जब अर्चना उस इन्वेलप को खोलती है तो देखती है कि उसमें थोड़ी कैश थी और एक पेपर था जिसमें लिखा हुआ था चेन ऑफ हैप्पीनेस। उस पेपर में नीचे अर्चना लिखी थी कि गीता, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है और शायद तुम्हें कुछ पैसे की जरूरत है, तुम इस पैसे को अपने पास रख लो, शायद तुम्हारे कुछ काम आ जाए। अर्चना ने आगे लिखा था कि आज मेरी किसी ने मदद की थी और मुझसे कहा था
कि मैं भी किसी की मदद करूं और इस चेन ऑफ हैप्पीनेस को हमेशा आगे बढ़ाते रहूं। आज मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर रही हूं और तुमसे भी यही कह रही हूं कि अपनी जिंदगी में अगर तुम किसी की मदद कर सको तो जरूर करना और इस चेन ऑफ हैप्पीनेस को हमेशा आगे बढ़ाते रहना। अर्चना ने जो कुछ भी लिखा था उसे पढ़कर गीता की आंखें छलक जाती है। वो रोज की तरह अपने काम को खत्म करके अपना घर जाती है। वो घर में अपने पति को देखती है जो कि रोज की तरह चिंतित होकर वहीं पर बैठा हुआ था। गीता अपने पति से कहती है कि अब तुम चिंता मत करो, ये देखो किसी ने हमारी मदद की है, अब हम अपने बच्चे का आराम से इलाज करवा पाएंगे। गीता आगे कहती है, थैंक यू माई हस्बैंड, थैंक यू मोहन, तुम्हारी चेन ऑफ हैप्पीनेस हमारे पास वापस आ गई है। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जो कि जिंदगी में हमें बहुत कुछ सिखाती है। कहते हैं कि एक इंसान को हमेशा उसके कर्मों का ही फल मिलता है। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी की थोड़ी मदद करते हो, उसकी जिंदगी में थोड़ी खुशी लाते हो, तो एक दिन वही खुशी आपके दरवाजे पर वापस आ जाती है। इसीलिए दोस्त, इस छोटी सी कहानी के द्वारा आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी में अगर आप किसी के काम आ सको तो उसकी मदद जरूर करना, क्योंकि इस दुनिया में ना इससे बड़ा और कोई काम नहीं है। आपसे जितना हो सके आप दूसरों की मदद करना और इस चेन ऑफ हैप्पीनेस को हमेशा आगे बढ़ाते रहना। एक दिन यही चेन ऑफ हैप्पीनेस वापस आपके दरवाजे पर आ जाएगी।